एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपको बता दें, दिल्ली के मंगोलपुरी में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कथित तौर पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्या मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। आपको बता दें, रिंकू शर्मा की बुधवार 10 फरवरी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं रिंकू के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू की हत्या की गई है। हालांकि हत्याकांड को लेकर पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक जी। अभिषेक जी, रिंकू शर्मा हत्याकांड में क्या अपडेट आ रही है सामने? ये अभी जी मैं यहाँ पे मंगोलपुरी में अभी मौजूद है और जो कि अपडेट जो आ रही है यहाँ से कि अभी पुलिस ने इस बात का कोई दावा नहीं किया है। हालांकि ये जो केस है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी इसमें जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई सफाई और किसी भी बात का खुलासा नहीं किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच उन्होंने शक के बिना पर 5 आरोपियों को कैद किया है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी शक के बिना पर की गई है। अभी भी कोई ठोस और पुख्ता सबूत उनके खिलाफ नहीं मिले हैं। वहीं इसमें राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेकते नजर आ रही हैं। कभी बीजेपी कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और इनका एक प्रॉपर्टी डीलिंग का भी जो बिजनेस था, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग को, पैसे के लेन देन को लेकर मर्डर हुआ है। और वहीं राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये जो राम मंदिर को लेकर जो चंदा मांगने की जो प्रक्रिया है इन्होंने स्टार्ट की थी, उसको लेकर रिंकू के परिवार का कहना है, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए रिंकू ने कुछ दिन पहले से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया था। इसी को लेकर वो लोगों की निगाहों में आ गया था। तो सांप्रदायिक एंगल से इस चीज को जोड़ा जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में अभी तक पुलिस का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस ने इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं दिया है, तो इसके इस बारे में से नहीं मिले हैं। वहीं बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता लोग हैं, उनका यही कहना है कि इनको ये ज्यादा सक्रिय थे और बीजेपी के बहुत कर्मठ और बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, जिसकी वजह से, जो कि नजरों में आया और जिसकी वजह से मर्डर हुआ है। जहां की परिजनों का कहना है, परिजनों का भी यही कहना है कि राम मंदिर को लेकर इन्होंने चंदा मांगना स्टार्ट किया और चंदा मांगने को लेकर ये नजरों में आए और जिसकी वजह से मर्डर हुआ, लेकिन अभी भी पुलिस ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है। जी पल्लवी जी। जी रिंकू जी, जैसे कि सारी पार्टियां हैं, बीजेपी कार्यकर्ता था तो जाहिर है बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता था, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने जा रहा था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब अखलाक की हत्या हुई थी तब उन्होंने ट्वीट करके मतलब आक्रोश जताया था, और अब रिंकू की हत्या पर उनका एक भी ट्वीट सामने नहीं आया है। इस पर भी केजरीवाल को निशाने पर लिया गया है। जी पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी, वहीं यही आम आदमी पार्टी वालों का कहना है कि ये बीजेपी छोड़ना चाहते थे और काफी सक्रिय थे, काफी अच्छे थे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। इस वजह से बीजेपी वालों के ऊपर शक जाहिर करते हुए और आम आदमी पार्टी ने उंगली उठाते हुए कहा है कि ये जो मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। वहीं अपनी सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने कदम को लेकर इसी तरीके का बयान दे रही हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का। रिंकू मर्डर केस को, रिंकू हत्याकांड को इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। जी, आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है और मृतक है, दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के आसपास रहते थे और बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक जानने वाला शख्स जो एक दूसरे को जानते हैं, वो जन्मदिन की पार्टी में गया और उसने दूसरे शख्स को मौत की घाट उतार दिया? जी, परिजनों का कहना है कि अभी जो बात आई है, परिजनों का अभी तक यही कहना है कि वो बहुत सारी पार्टियां अटेंड करते थे, बहुत सारी जगह जाते थे, लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि जिसकी वजह से मर्डर हो जाए। और जो जन्मदिन वाली जो बात कर रहे हैं आप, जन्मदिन की वो पार्टी में गए थे, इसके लिए भी अभी ठोस सबूत, इसके जन्मदिन जो इनका मर्डर का जो कारण है
वो शामिल होना है, ये अभी ठोस इसका सबूत नहीं मिला है। शक इस पे भी जाहिर किया जा रहा है। तो बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है 5 लोगों को, लेकिन अभी शक के बिना पे गिरफ्तार किया है। अभी उनकी मतलब आरोपी उनको घोषित नहीं किया गया है कि उन्होंने ही कत्ल किया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जांच कहां तक पहुंची है? जी पल्लवी जी, क्राइम ब्रांच को ये केस सौंप दिया गया है और क्राइम ब्रांच ने जो 5 आरोपी पकड़े हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और अभी इसमें फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक जांच कमेटी बैठ चुकी है। फॉरेंसिक जांच होने के बाद में ये खुलासा हो पाएगा कि मर्डर के पीछे के तत्व हैं वो साफ हो पाएंगे, जिसके बाद पुलिस अपना कुछ बयान दे पाएगी। जी पल्लवी जी, आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज भी घटना के सामने आए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आरोपी जो है वो मृतक की घर की ओर लाठी डंडे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बता दें कि आपको पल्लवी जी, इनका जो मर्डर हुआ है, इनका जो हत्याकांड है वो घर में घुसकर चाकू गोद कर हत्या की गई है। और अभी इनके जो फॉरेंसिक जांच है उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि इसमें कितने इन पे वार किए गए और किस किस तरीके से इनको मौत के घाट उतारा गया। जी रिंकू जी, एक बार इस घटना को, रिंकू शर्मा हत्याकांड को एक बार फिर से आप समझाना चाहेंगे पूरा विस्तार से कि शुरू में क्या हुआ था और अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, उस बीच में क्या हुआ? एक बार पूरे विस्तार से समझाना चाहेंगे? रिंकू शर्मा जो हत्याकांड है, इन्होंने कुछ दिन पहले राम मंदिर को लेकर चंदा मांगना स्टार्ट किया था, जिसको लेकर ये बीती 10 तारीख को इनका चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। अब इसकी वजह ये रहस्य बन चुकी है कि अभी इनकी वजह मौत की कारण क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे, जिसकी वजह से लेन देन में दिक्कत आने की वजह से इनका मर्डर कर दिया गया। वहीं बीजेपी के नेता और बीजेपी का कहना है कि ये काफी सक्रिय कर्मठ और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर चंदा मांगना स्टार्ट किया और जिसकी वजह से ये लोगों की नजरों में आए और लोगों की नजरों में आने के बाद में इनकी हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस पे रोटियां सेकती नजर आई हैं और उनका आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि ये बीजेपी छोड़ना चाहते थे और काफी अच्छे और काफी कर्मठ नेता थे, काफी कर्मठ कार्यकर्ता थे और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, जिसकी वजह से बीजेपी वालों का उनका शक और उनका जो उंगली है वो बीजेपी की तरफ है कि इसके मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। जी, जैसे कि अभिषेक जी भी आपने बताया कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, ऐसा आप कार्यकर्ताओं ने कहा है कि रिंकू शर्मा आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक रिंकू शर्मा हत्याकांड पर एक भी ट्वीट नहीं किया है, ना तो अभी तक उनका कोई बयान सामने आया है। ऐसा क्यों? जी पल्लवी जी, मैं बता दूं कि अभी तक ये सारी बातें जो हैं वो राजनीतिक पार्टियां अपनी अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू, ये कार्यकर्ता जो भी छोटे कार्यकर्ता हैं उनके थ्रू धीरे धीरे फैला रही हैं। अभी भी कोई भी बड़ा नेता इस केस के पीछे सीधे हाथ रख के नहीं आया है। वो पीछे से अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर ये अफवाह और जो अफवाहवाद हो रहा है ये वहीं हो रहा है। और आपको बता दें कि अभी जो ठोस पुख्ता जो बयान है वो हमें पुलिस से मिलने वाले हैं और अभी तक क्राइम ब्रांच की कोई भी इस केस को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, कोई भी ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तब तक ये कहानी जो है, ये जो हत्याकांड है वो एक रहस्य बना हुआ है। रिंकू शर्मा हत्याकांड के पीछे क्या रहस्य है, ये क्राइम ब्रांच जब केस खोलेगी तभी पता चल पाएगा। जी अभिषेक जी, कहीं ना कहीं रिंकू शर्मा हत्याकांड को सांप्रदायिक एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता था, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था और दूसरे आपको बता दें कि जिन लोगों ने आरोपी हैं, जिन्हें अभी शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया है, वो दूसरे समुदाय के हैं, तो सांप्रदायिक एंगल कहीं ना कहीं इसको उससे जोड़ा जा रहा है। जी सांप्रदायिक, इसको जो राजनीतिक पार्टियां हैं पल्लवी जी, वही इसको सांप्रदायिक मुद्दे से जोड़ रही हैं। बाकी अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो ये ऐसा जो सांप्रदायिक मुद्दा है उसके लिए पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि ये हत्याकांड के पीछे कोई भी सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन वहीं सारी राजनीतिक पार्टियां इसको सांप्रदायिक मुद्दा बनाने पे तुली हुई हैं।
जी, दिल्ली पुलिस ने भी इनकार कर दिया है इस सांप्रदायिक एंगल मानने से। साथ ही साथ परिवार वालों का लगातार कहना है, परिवार वाले यही मान रहे हैं कि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसका कुछ और विवाद चल रहा था, उसके चलते उसकी हत्या करी गई है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, परिवार वालों का यही कहना है कि कुछ दिनों, क्योंकि परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, ये काफी दिनों से बीजेपी का कार्य करते हैं और काफी अच्छे कार्यकर्ता थे। लेकिन जब ये चंदा मांगना स्टार्ट किया, जब चंदा मांगना शुरू किया है राम मंदिर को लेके, तभी से इनकी हालत में, मतलब इनका मेंटली स्ट्रेस जो था वो बढ़ गया था। काफी जगह से इनको जलालत भी मिली और काफी जगह से इनको ऐसा हरेसमेंट मिला। तो तब से इसी वजह को और इसी इस चीज को देखते हुए परिजनों का यही कहना है कि ये जब से चंदा मांगना स्टार्ट किया, तभी से इनकी हालत डाउन हुई और इसका हत्या का कारण कहीं ना कहीं चंदा मांगना है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रिंकू एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर कार्य करता था। साथ ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है जहां पर घटना हुई थी। तो इस बारे में क्या अपडेट है? अभी पुलिस वहां पे तैनात है और वहां परिजनों से भी किसी मीडिया वाले को मिलने को इजाजत नहीं दी जा रही है। परिजनों से पुलिस ने मना किया है कि किसी भी मीडिया वालों को ना मिलने दिया जाए और इसको मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए। ये पुलिस का है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब भी केस फाइनल हो जाएगा, केस खुलासा हो जाएगा, तो हम अपने आप अपडेट दे देंगे। डीसीपी का भी, हमने डीसीपी से भी बात करने की कोशिश की, तो डीसीपी का भी यही कहना है कि अभी इस केस में जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही आपको ठोस वजह बताई जाएगी। जी अभिषेक जी, अभी कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं, ना कि दिल्ली पुलिस कुछ कहने को तैयार है और ना ही कुछ और पुलिस और क्राइम ब्रांच कुछ कहने को तैयार है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बयान हर ओर से आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का बयान आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता था, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, तभी ऐसा हो गया। दूसरी तरफ अभी आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाला था, इसीलिए इसकी हत्या कर दी गई। वहीं आप आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल ने एक भी ट्वीट नहीं किया इसको लेकर। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाला था, दूसरी तरफ उन्होंने इस घटना को लेकर एक बयान भी नहीं दिया। तो इस बारे में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या सिर्फ अपनी इस हत्याकांड की आग में राजनीतिक रोटियां सेकने का वो काम कर रहे हैं? सही कहा पल्लवी जी आपने, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, क्योंकि ऐसा पीछे से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे या फिर वो बीजेपी छोड़ना चाह रहे थे। ऐसा कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है और इसके बिना पे अगर हम कहें तो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने पर लगी हुई है। इसके अलावा अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जी 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 पल्लवी जी। जी अभिषेक जी, रिंकू शर्मा की हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस को क्राइम ब्रांच की जांच के लिए सौंप दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच जो जांच करेगी उसी में आगे पता चलेगा। फिलहाल राजनीतिक पार्टियां इधर से उधर अपने बयानों को कर रही हैं और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता था और दिल्ली में हुआ है ये कांड, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही कोई ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसको लेकर भी कई चीजें कही जा रही हैं। पल्लवी जी आपको, जी पल्लवी जी वहीं बता दें आपको कि केजरीवाल ने और कोई भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने कोई ट्वीट नहीं किया है और किसी चीज पे। हेलो हेलो, आवाज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, सुन पा रहा हूँ। वहीं पल्लवी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, वहीं पल्लवी जी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता का इस चीज पे कोई भी सीधे बयान नहीं आया है और वहीं बीजेपी के भी किसी बड़े नेता का इसके ऊपर और इस बात पे कोई भी, यहाँ पे गॉसिप्स चल रही है। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास के लोग हैं वो राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक इसको मुद्दा बनाए हैं और अपनी रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ता इस चीज को फैलाने में लगे हुए हैं। अभी तक कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं मिल पाया है। कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला है कि ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे या फिर ये बीजेपी छोड़ना चाहते थे। लेकिन हाँ, ये चंदा
इकट्ठा जरूर कर रहे थे जो राम मंदिर को लेकर था। राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा करने की वजह से परिजनों का यही आरोप है कि ये जो राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर के चंदा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने जब करना स्टार्ट किया है, इसी की वजह से इनका मर्डर हुआ है। ये परिजनों का यही कहना है, परिजनों का यही दावा है। तो पल्लवी जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, रिंकू शर्मा हत्याकांड की जो दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये रिपोर्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसकी जांच करे। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कथित तौर पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्या मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। रिंकू शर्मा की बुधवार 10 फरवरी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें, रिंकू के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू की हत्या की गई है। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए स्टार न्यूज। नमस्कार।